श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जैसे समर्थ सदगुरु के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, श्री राधा वल्लभ लाल जो, श्री रजरानी जो का आश्रय मिला। महाराज जी, कभी कभी मन अनुकूलता प्रतिकूलता इस उलझन और उलझता है, फिर कृपा का स्मरण होते ही सुलझ भी जाता है तत्काल। अब आपको ना तो गुरु की समर्थता पर देखना है, ना तो आचार्य और इष्ट की समर्थता पर। अब आपको मंत्र और नाम की सामर्थ्य पर बुद्धि रखनी है। उसी में इष्ट समाया हुआ, उसी में गुरु समाया हुआ है। जब हम केवल गुरु की सामर्थ्य पर सोचते हैं तो हमें लगता है हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, सामर्थ्यवान मेरा कल्याण कर देंगे। तो जो चिंतन हमें कमजोर करे उस चिंतन को हमें पीछे रखना है, जो चिंतन हमें बलवान करे उसे हमें आगे रखना है। तो सच्ची बात सुनो तो गुरु के पास भी जो सामर्थ्य है उसी मंत्र की है जो तुम्हें दिया है। सच्ची बात पूछो तो आचार्य में जो वही हो, और सच्ची बात पूछो तो प्रिया प्रीतम उसी मंत्र के अधीन है जो आपके पास है। बस उस मंत्र की सामर्थ्य पर दृष्टि दे दो तो अनुकूलता प्रतिकूलता सब हट जाएगा और समतुलता आ जाएगी ना। अनुकूलता प्रतिकूलता ही ये हमारे लिए जीवन को बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाने के लिए है, और क्षमता ही जीवन मुक्त करने के लिए है। समझ रहे ना। तो श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, ये प्रेम समुद्र में हमारा मन मछली बन करके डूबा रहे। इसके लिए हमको चाहिए कि बस हमें न इधर देखना है न इधर देखना है। अनुकूलता है तो कृपा है, प्रतिकूलता है तो कृपा है। अगर कहीं गुणदोष दर्शन हो रहे तो संपूर्ण सृष्टि की रचना गुणदोष से हुई है, इसलिए उसको प्रणाम करके चुपचाप भजन में लगो। न कोई यहाँ गुणी है न कोई यहाँ अवगुणी है, एकमात्र परम कृपा निधान भगवान ही गुण अवगुणों की लीला कर रहे हैं। सत्य नहीं है सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक बहुत है। जिधर देखो उधर कहीं गुण है कहीं दोष है। गुण या उभय ल देखी, देखी सो अविवेक। जो सबसे बड़ा गुण यही है कि हम न कहीं गुण देखे न कहीं दोष देखे, एकमात्र परम तत्व प्रभु को देखे। अगर हम कहीं गुण और गुण देखते हैं तो ये अविवेक है। विवेक के द्वारा हम इसका निस्तार कर लें और मंत्र पर ही सारी दृष्टि हम रखें। यही हमारा गुरु है, यही हमारा इष्ट है, यही हमारा प्राण है, यही हमारा जीवन है। तो और गुरु चरणों में प्रेम होगा। जैसे जैसे आनंद होता है ना, वैसे वैसे दाता के प्रति ममता प्रकट होती है। आहा कितने कृपालु हैं, ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा बलवर्धक, ऐसा महान निर्द्वंद हमें नाम प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया। वो आनंद मगन होता है। और जब तक हम नाम या मंत्र में आसक्ति नहीं करते तो फिर हमें संशय होने लगता है कि यार 4 साल हो गए शरणागति, अभी मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है। क्या गुरु में सामर्थ्य नहीं है या मंत्र में सामर्थ्य नहीं है? बस हम धीरे धीरे फिसलते चले जाते हैं। सच्ची पूछो, कुछ ना चिंतन हो, ये तो मंत्र का चिंतन कह रहे, कुछ ना चिंतन हो तो अभी स्वरूपानंद में डूब जाओगे। कुछ नहीं चिंतन, न सत न असत। पर यहां ऐसी प्रकृति की आकर्षण वृत्ति कि बिना चिंतन के रह नहीं सकते हो। नहीं तो जो ज्ञानी महात्मा है वो इसी का तो काट करते हैं, सत असत दोनों चिंतनों का काट कर देते हैं। अब बचा स्वरूप, तो स्वरूपानंद में डूब जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। और प्रेमी जन होते हैं कि असत चिंतन को त्याग कर सत चिंतन में स्थित होते हो। सत्य में ऐसा अनुराग करते हैं कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रे एक रहे नंदलाल। वो इधर डूब गए एक में तो आना ही पड़ेगा। तो हम सावधान रहें। हमारा मन ही हमको चढ़ाने वाला है, हमारा मन ही हमको गिराने वाला है। जब निगेटिव हमारा मन सोचे उस समय ऑपरेशन करने के लिए विवेक तैयार रखना चाहिए, नहीं तो फांस लेगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। उसी समय उसको दिखाए विवेक के द्वारा, देखो तुम्हारी ये कमी है इसलिए ऐसा है। न मंत्र में कमी, न गुरुदेव में कमी, न आचार्य में कमी, न कृपा में कमी। तू ही कृपा का रसास्वादन नहीं कर रहा, तो खुद ऐसे उसको डांट लगाए, मन को धिक्कार दे। मन बहुत जल्दी ठीक है। अब हम क्या है, मन को दुलार करते हैं, कभी मन को डांटते ही नहीं, कभी मन को दंड ही नहीं देते, उसके प्रतिकूल कभी चलते ही नहीं। वो जैसा कहता है वैसे चलते हैं, फिर बात बिगड़ जाती है। उपासक वही है जो इन पर शासन रखे, इनको दंड विधान करे। अच्छा मन, तुमने आज हमको फिसलाया ना, जाओ 2 दिन भोजन नहीं करते, कर ले, तुझे भी कुछ करना है। अब अगली बार वो सोचेगा कि 2 दिन भोजन छूट जाएगा। सावधान। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने इसके लिए दंड विधान रखा। जाओ
1 वर्ष के लिए फलाहार खत्म, नहीं छुएंगे हम, नहीं स्वादिष्ट पदार्थ पाए 1 वर्ष के, चलो। तो अपने आप ये है दंड मन का। ठीक है, हम 1 महीने मौन रहते हैं, 1 महीने व्रत में रहते हैं। अब देखते हैं तो हम कैसे, वो बस धीरे 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 इसको कब्जे में करना होगा। समझ में आया? ये ग्रस्त जीवन में और इसमें जैसे आज से मैं 4 दिन पहले पूरे कामों में डूबा हुआ था, पैसे का लालच, ये है वो है, अब मैं आपके चरणों में आ गया, अब मुझे लग रहा है वो तो मैं जीवन बर्बाद ही कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे मैं ग्रस्त जीवन को और कैसे जिम्मेदारियों से तो भाग नहीं सकते। नहीं, भागना नहीं, केवल समझना है। देखो, जैसे हमें समझ में आ गया कि हम जो जो करते थे, जो जो चाहते थे, वो तो झूठा था, समझे। अब वहीं रहते हुए जो सच्चा माना है उसे शुरू कर दो। अब ऐसा तो नहीं कि जो सच्चा मान लेते प्रभु के भजन में वो पत्नी को नहीं देखते, वो परिवार का नहीं पोषण कर, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े भगत हुए गृहस्थी में, सबका पोषण और प्यार से करो। बस उद्देश्य बदल गया। पहले उद्देश्य था भोगों में सुख ढूंढना, अब उद्देश्य हो गया सुख सिंधु प्रभु को ढूंढना। अंतर कोई उसमें ये भागने की जरूरत नहीं कि अच्छा अब हमारी समझ में आ गया सब झूठा तो सब छोड़ दे। सब छोड़ना है पर बाहर से नहीं, बाहर से ऐसे ही रहो, परिवार में रहो, अंदर ही अंदर प्रभु को पुकारते रहो, अच्छे आचरण करो। आप गृहस्थी होते हुए भी संत कहे जाओगे, ये बात समझना होगा। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक गृहस्थ के घर भिक्षा लेने गए तो देखा कि अत्यंत कांतिमान, तेजवान और माला लिए जप कर रहे थे। तो बाबा उनसे बात करने के लिए ऐसे ही कहा कि भाई आप तो यहाँ बैठे भजन कर रहे हो, गंगा किनारे सेवन करो, तो चौथापन है, वृद्धावस्था है। तो वो भी हंस करके बोले बाबा शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो चलता है और निरंतर भजन परायण रहता है, गंगा भी उनके दर्शन के लिए लालायित रहती है। बाबा ये सुनना चाहते थे, कांत हर गृहस्थी में हर समय भजन परायण है, सत्य बोलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, आए हुए संत महात्माओं। सोचो उड़िया बाबा जैसे सिद्ध महापुरुष जिनके घर बैठ के भोजन पा रहे हैं, उनके घर कौन तीर्थ नहीं है। सारे तीर्थ संतों के चरणों में विराजमान। गंगा जी भी परम पावन होने के लिए संतों की चरण रज की आकांक्षा करती है। भागीरथ जी से गंगा जी ने यही कहा था कि जब मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी तो बहुत से असत आचरण करने वाले पापी लोग हमारे में स्नान करेंगे, सारे पाप हम ले लेंगे, तो हम निष्पाप कब होंगे। तो उनका शांता ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठा से भगवत निष्ठा से युक्त शांत महात्मा समदर्शी और किसी से बैर न रखने वाले हैं, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो हे गंगा आप निष्पाप हो जाओगे। भागवत में श्लोक लिखा हुआ है। इसलिए खूब भजन करो। और संत का मतलब कोई वेश ही नहीं होता, एक आचार्य परंपरा से वेश भी है, लेकिन वेश ही केवल संत है ऐसा नहीं है। संत स्वभाव होता है, संत रहनी होती है, संतों के लक्षण होते हैं। अगर वो अंदर लक्षण नहीं है और केवल वेश है तो ऐसा तो कालनेमी ने भी वेश धारण कर लिया था, कोई महात्मा कहा गया क्या। और वेश नहीं है, मतलब जामवंत जी कौन सा वेश धारण किए हुए और विभीषण जी कौन सा संत वेश धारण किए, और भगवान उनको कहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। संतों की अगर लक्षण है तो पैंट सूट में भी वो संत है, और अगर संतों के लक्षण नहीं है, संत का उद्देश्य नहीं है, तो वो संत वेश में भी कूड़ा करकट ही चाहेगा, संसार के भोग ही बटोरेगा, तो बेकार, वो पाखंड है, वो दम्भ है। जय जय महाराज जी, जैसे कि धाम में शरीर छोड़ना बहुत महामहिमा की बात है, तो ऐसी क्या धाम में जन्म लेना भी बहुत महामहिमा की बात है। उसे भाग्य तो है कि जो कि धाम में जन्म हुआ है, भाग्य तो पर इसलिए तो लगा दिया है कि जन्म तो हुआ, प्रौढ़ हो, उसके बाद भाग जाए अमेरिका धन कमाने के लिए और विषयों में विचरण करे, तो फिर बात क्या बनी। इसलिए जब कसौटी पर कस के आते हैं तब फिर आता है कि चिंतन प्रधान होना चाहिए। जहां हम जन्मे हैं, जहां अब जैसे किसी का जन्म बहुत एक निंदनीय ग्राम में हुआ हो और वो धाम का चिंतन कर रहा वहीं ग्राम से ही, तो धामवासी ही होगा। धाम के चिंतन के, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अग तमें काट करे उजियारू, वही श्री जी की सेवा में पहुंच जाए। इसलिए हम नहीं कह रहे बड़ाई की बहुत ऐसा। अब आगे इस वृक्ष में क्या फल फूल लगते हैं वो तो ऋतु बताएगी। पहले
अच्छा मान लो वृंदावन में जन्म हुआ है किसी का भी, शराब पिए, अभक्ष्य पदार्थ खाए, मनमानी आचरण करे, तो क्या श्री जी को प्राप्त हो जाएगा क्या? आप विचार करके हो। थोड़ी सी गलती हुई वैकुंठ में, तो शनकादि को रोक दिया तो 3 जन्म तक राक्षस दैत्य असुर भाव को प्राप्त हुए नहीं, दिव्य वैकुंठ धाम। बस इतना ही सारा काफी है कि असलियत को जब समझेंगे ना तो बाह्य बातों पर फिर ज्यादा हम बात तो नहीं दे पाएंगे। ये जन्म होना और मरण होना ये बाह्य शरीर की बात है, शरीर ही तो पैदा हुआ है और शरीर ये मिल जाएगा, लेकिन आपका जो आंतरिक आप है, आप कहाँ थे? आप वृंदावन में रहे हैं, आप वृंदावन का चिंतन किया है। वृंदावन में रहे का मतलब शरीर से हम नहीं कह रहे, आप से। आपका शरीर तो है लेकिन आप कहाँ रहे हैं? पुत्र परिवार संसार कलकत्ता दिल्ली चिंतन। तो खास बात होता है चिंतन। अब धाम की महिमा, अगर आप वृंदावन धाम में हैं तो ये चिंतन बार बार आपको भागवतिक कराएगा, क्योंकि यहां सब कुछ भागवतिक ही है। यदि आप धाम की रहनी के अनुसार रहेंगे तो, नहीं तो यहां अपराध ही बनते चले जाएंगे। मतलब यहां कोई मदिरा पिए, यहां कोई गंदी भावना करे, तो फिर धाम होते हुए भी पर्दा लगते चले जाएंगे। आप बिल्कुल जान ही नहीं पाएंगे कि धाम की महिमा आपके सामने बिल्कुल गुप्त होती चली जाएगी। आपकी दृष्टि में धाम लुप्त हो जाएगा, केवल एक प्राकृतिक देश दिखाई देगा और आपकी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा अच्छा, आप देखो एक कुत्ता वहां जहां हम रहते हैं, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, पूरा कमर टूट गया, तो देख रहे थे कलश रहा था ऐसे। अब जैसे चलता है तो कमर उसकी, हाँ, अब कौन उसको दवा दिया, कौन उसको, अब धाम है ना, धाम ही तो है ना, लेकिन उसके जो भोग है ना वो धाम ही के हैं, समझ रहे? बिल्कुल ठीक है। जो धाम में करनी की है वो धाम बाहर तो नहीं जाने दिया है। यही भगवान, ना कोई दवा है, ना कोई भोजन है, ना कोई व्यवस्था है। तड़प तड़प के हम मान लो कभी तो आगे लाडली लाल कृपाल है, पर सिद्धांत यही कहता है वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान कि जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जात। खास बात ये पकड़नी है, धाम की अपार महिमा है, उसमें कोई संशय नहीं, पर उस महिमा को आप समझो ना। जब इतनी अपार महिमा है उसे जान जाओगे तो उसका चिंतन, उसका मनन, उसको छोड़ोगे क्यों? अब यहां रह करके गंदे आचरण करे, गंदा चिंतन करे, मुझे लगता है कि परमानंद का अनुभव तो नहीं होगा। क्यों? कैसे होगा? हम चिंतन जो करते रहे, तो इसलिए खास बात भगवत चिंतन है। हमारा जन्म जैसे दूर देश में हुआ, पर हम वृंदावन में गुरु जी से दीक्षित हुए, तो इससे पावन हमारा जन्म हो गया। क्योंकि ये माता पिता के संयोग से गर्भ में जाकर के जीव, पिता तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से इसका जन्म यहाँ हुआ। तुम जो प्रभु के शरणागत हो, तुम्हारे अंदर जो महत्व आया वृंदावन का, उसने प्रेरित किया कि इसका जन्म वहां हो जाए, है ना? समझ रहे हैं ना? और जो दीक्षा का जन्म होता है ये सीधे प्रभु के लिए होता है, प्रभु के लिए समर्पित होता है। तो हम वृंदावन वासी हैं, हमारा वृंदावन में जन्म हुआ है, हम वृंदावन के ही है। अब हम जोर से कह सकते हैं, नहीं कह सकते। और ये अगर इसका चिंतन बिगड़ जाए, संसार में चला जाए, कभी स्मृति में रहेगा कि माता पिता वैष्णव थे, इस कारण हमारा वृंदावन में जन्म हुआ, लेकिन ये ही कहेगा कि हम लाभ नहीं ले पाए। भगवान, मैंने एकादशी का व्रत रखते थे मगर बीच में छोड़ दिए, तो क्या करें? करना है। अब आपकी रुचि, आपको करना है तो करिए। नहीं, जब यहाँ से जुड़े तो हाँ, हमारी श्री जी के चरणों की अनन्यता में किसी भी ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहो में नहीं, मोई प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्याम। हम केवल लाडली की जय बोलते हैं, लाडली के भरोसे रहते हैं।
अब हम ना किसी व्रत की जय बोलेंगे ना किसी व्रत के फल के आश्रित है, हम केवल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, सीधा हमारा प्यारी जी प्यारे जी से मतलब है, अन्य कोई संबंध नहीं, अन्य उनके लिए है। अब वो जैसी परिस्थिति में रखे वैसी परिस्थिति में हम राजी हैं, हमें कोई फल नहीं चाहिए, कोई हमें सुकृत नहीं चाहिए। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, हमें कोई साधना नहीं चाहिए, मुझे लाडली चाहिए। अभी अपने यहाँ जो होता है साधना थोड़ी है, तो लाडली का अनुराग रस बरस रहा है। प्रातः से शयन तक उनकी सेवा, उनका गान, उनके यश का गान, उनके यश में डूबने के लिए कैसे आचरण चाहिए, उसके लिए सत्संग। यहाँ कोई साधन थोड़ी है, यहाँ तो श्री जी का दुलार बरस रहा है। यहाँ तो रसिक वृंदावन श्री जी को दुलार करते हैं, उसी में पगे रहते हैं। तो श्री जी उनसे इतना अपनापन कर लेती है कि फिर छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भर, छिन जस कहा तबंग। फिर श्री जी भी अपने पास रख लेते हैं कि हम तुमने सिर्फ मेरे को ही अपना आश्रयदाता माना है। तो अलबेली सरकार श्री जी कहती फिर अब कोई भी तुम्हारी कमी की तरफ हमें नहीं देखना है। अवगुण करे समुद्र समगनत न अपनो जान, आओ हमारे समीप आ जाओ। अन्य कोई साधन पर होता है फिर उसकी जांच होती है, और अगर हम केवल श्री जी पर हैं, अब हमारा सुबह से श्री जी के मंगला शयन श्री जी के साथ शयन हुआ, उठे जगन्नाथ श्री जी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जो श्री जी को भोग लगाया किनका पा लिया, उसी से अपना उधर पोषण होता है। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो। हमारी प्रतिकूलता का कारण हमारी सुधार, अनुकूलता के राग में फंस करके हम संसार से प्यार करने लगे। प्रभु संत और शास्त्रों के द्वारा समझाते, जब हम नहीं समझ पा रहे तो फिर वहां प्रतिकूलता भेज देते हैं। और ये प्रतिकूलता इतनी चतुर खिलाड़ी है कि उपासक को फंसने नहीं देगी, बचा के निकाल देती है। ये कोई हम इसे कर्म भोग नहीं मानते, हम इसे प्रभु के द्वारा भेजी हुई चतुर सखी मानते हैं, जो हमें संसार के फंसने से बचा लेती है। प्रतिकूलता समझ, पति की प्रतिकूलता, पुत्र की प्रतिकूलता, शरीर की प्रतिकूलता, समाज की प्रतिकूलता। अब जैसे कुछ ना कुछ शरीर में राग बचा, अब असाध्य रोग हो गया, अब लगा कभी भी छूट सकता है। क्या हुआ? इस असाध्य रोग रूपी प्रतिकूलता ने मुझे शरीर से फंसने से बचा लिया कि कभी भी मर सकते हो होश में, तो राधा 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 राधा। अब पति से प्यार होता, पति प्रतिकूल हो गया, बचा लिया ना मुझे प्रतिकूलता रूपी सखी ने। नहीं, प्यार श्यामा श्याम से, सच्ची जगह प्यार करो, कच्ची जगह नहीं। अगर यहाँ प्यार करोगे तो रोओगे, पछताओगे। इधर प्यार करो, सनातन है ये, दिव्य है, सच्चिदानंद में है। कोई भाग्यशाली है जिसको भगवान प्रतिकूलता देते हैं ऐसी, जो समझ करके उस प्रतिकूलता को आगे निकल जाता है। नहीं तो प्रतिकूलता का विरोध हम करने लगते हैं और भगवान को भी कोसने लगते हैं कि इतना क्या तुम, मतलब हम तुम्हारा भजन करते तो हमें ऐसा, तो तुम उनके उपदेश को नहीं मान रहे हो और वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूलता दे देते हैं। और कुंती जी ने तो भगवान को जब देखा कि युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए भगवान का रथ द्वारिका की तरफ चल पड़ा, तो हक से हुआ कि जिनको मैं देखकर रोज जी रही थी, आज वही प्रभु जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? ये अनुकूलता हो गई ना, सारी प्रतिकूलता खत्म। जो द्वेष करने वाले जन थे वो सब मारे गए और महाराज युधिष्ठिर राजा बने। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं एक आपसे वरदान चाहती हूँ। उनका कहो बुआ जी। प्रभु मैं पग पग पर प्रतिकूलता चाहती हूँ। ये नहीं कि कोई कभी प्रतिकूलता, एक कदम भी हमारा प्रतिकूलता से अलग ना हो। क्यों? क्योंकि जब जब प्रतिकूलता आई तो आपको अपनी तरफ भागते देखा कि आ रहे हो आप हमें साहस देने के लिए, बल देने। आज जब अनुकूलता आ गई तो आप जा रहे हो, प्रभु मुझे ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? पर ये समझ केवल संतों के संग से ही टिकी रहेगी। ये भी बाहर निकलोगी, वो प्रतिकूलता अपना जाल फैलाएगी और आपको लगेगा कि जीवन बेकार हो गया। अब क्या है? अब रह क्या गया? कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे आदर नहीं देता, कोई मुझे सहयोग नहीं देता। ये तो बड़ी भारी कृपा हो गई। अब जब कोई नहीं देता तो एक ऐसा है जो संपूर्ण सृष्टि को सहयोग करता है, वो मेरा स्वामी है, उसी से प्यार कर लो, बात बन गई। देखो जैसे जब नाम भगवान की महिमा सुनते हैं और आश्रय की महिमा सुनते हैं, जब नाम जब करने से बैठते हैं तो मतलब कुछ बातें मतलब संशय बार बार आते हैं, तो वो कर दीजिए।
उसी नाम से सब संशय नष्ट हो जाएंगे। बाहर स्पष्ट उनका संशय नाश कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि संशय का मतलब है बुलबुला पानी में। एक बुलबुला फोड़ोगे 2 और खड़े हो जाएंगे, 2 फोड़ोगे 4 और खड़े हो जाएंगे। बुलबुला का जो कारण है वो उसमें गैस है, अंदर वायु है, चाहे किसी के द्वारा निकल रही हो या नीचे से कैसे भी, मतलब विकार है इसलिए बुलबुला है, विकार है इसलिए संशय है। नाम जप करो वो विकार को नष्ट कर देगा, कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, कोई संशय ही नहीं रहेगा। ऊपर के बुलबुला फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, मूल से सुधार कर लो। जितना नाम जप करते जाओगे उतने तुम्हारे सब संशय प्रश्न सबका उत्तर होता जाएगा, सब समाधान। अगर प्रभु को सुनवाना है तो इतने सत्संग हो रहे हैं कि आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए? खूब नाम जप करते हैं। और आश्रय पे से एक प्रश्न था, वो पूछ सकता हूँ? हाँ, आश्रय पे से गुरुदेवान ये था, कैसे मतलब संतजनों ने, हमारे आचार्यों ने कहा कि भजन का बल जो है, नाम जप का बल जो है उसे नहीं रखना है। जैसे पूज्य श्री व्यास जी ने कहा हो के बल भजन को, ऐसे जो भजन का बल रहता है उसे मतलब हमें नहीं रखना है। ऐसे पूज्य श्री व्यास जी ने कहा कि हो के बल भजन को। भजन का बल का मतलब समझो, श्री हरिवंश नाम बल लहो अपने मन भाई, सब कहो रहो शरण हरिवंश की। मैं बहुत भजनानंदी हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना। बकाया बल तो भजन का ही रहेगा। अगर भजन का बल नहीं तो हमारा जीवन क्या भाई? राधा 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 यही तो हमारा बल है, कृष्ण 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 यही तो बल है। इसी के बल से तो हम आगे बढ़ेंगे, इसी के बल से तो हम आगे चलेंगे। मैं बहुत भजनानंदी हूँ, ऐसा अहम बल नहीं होना चाहिए। भजन के महत्व तो ऐसा नहीं कि काऊ केवल भजन को तो भजन करना ही नहीं है, आश्रय में रहना है। आश्रय का मतलब क्या है? राहो शरण हरिवंश की, तो श्री हरिवंश नाम बल लाओ, शरण होकर के उनका निरंतर नाम जप करो। उसके बिना हो ही नहीं सकता। हरिराम व्यास जी जो दोहा कह रहे वो आंतरिक स्थिति की बहुत ऊंचाई का दोहा है, उसको समझना मतलब अभी बच्चे को कैसे समझ पाओगे? है अब भजन करने वाला ही नहीं बचा इस दोहे में, भजन करने वाला ही नहीं बचा इस दोहे में, भोक्ता ही नहीं बचा जो सदव्यवहार करे, सदाचार करे। वो तो श्री जी के चरणों की सहचरी स्वरूप में परिणित हो गए। तभी कह रहे हैं कि बस लाडली के गोरे चरणारविंद ही का भरोसा हमारा है, क्योंकि भजन करने वाला बचा ही नहीं ना। सूक्ष्मता समझनी है उनकी स्थिति, वो सहचरी स्वरूप में स्थित है इस समय, क्योंकि सहचरियों का परम आश्रय गोरे चरणारविंद है। अब न उनके भजन करने वाला बचा है, तो अब वो भजन स्वरूप ही है। वो भजन का जो परिपक्व फल है वो स्वरूप ही हो गए हैं। तो क्या वो भजन के बिना रहते हैं क्या? श्री जी भजन के बिना नहीं रहती, तो वो कैसे रह सकते हैं? लाल जी जब थे तो श्यामे नित्य, तो श्री जी भी हा श्याम सुंदर, हा लालजू, हा मदन मोहन ऐसे उच्चारण करती रहती है श्री जी। इसलिए परस्पर नाम जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, तो किशोरी जी भी नाम जप करती रहती लालजू का, और रसिक जन सखी जन प्रियालाल दोनों का नाम जप कर। भजन के बिना तो हमें लगता कोई नहीं, न प्रभु है भजन के बिना, न आचार्य है, न सहचरी है, न भक्त है। और गुरुदेव जैसे हम कहते हैं श्री जी के आश्रय हम लेते चरणों का, तो उससे हमारे जो पूरी कृपा से भगवत प्राप्ति और हर चीज हो जाएगी। और जैसे नाम महिमा मैंने सुनी कि नाम भगवान जो है, अगर आप जी की श्रीमुख से सुना था कि जैसे नाम भगवान अगर एक पड़ले में विराजमान हो, तो उनकी हम तुलना करें तो दूसरे पक्ष में अगर स्वयं नामी उनका पूरा भागवतिक वैभव और पूरा मायाकृत वैभव एक तरफ रख दिया जाए तो भी वो नाम भगवान की तुलना में नहीं है। तो ऐसे सुनते गुरुदेव तो भावना ही आती है कि मतलब नाम भगवान की कृपा से, इसीलिए भावना प्रकट भी की गई है, क्योंकि इसका मूल समझना होगा। नाम से नामी को दूसरे पक्ष में दूसरे नंबर पे रखा गया है। प्रथम है नाम, फिर है नामी, क्योंकि नामी तक पहुंचाने की सामर्थ्य केवल नाम में। जैसे गुरु और हरि खड़े हो तो सबसे पहले गुरु की हम वंदना करेंगे। किस कारण से? कि उन्होंने हरि को मिला दिया, हरि को लखा दिया। प्रधानता किसकी हुई? गुरुदेव। किस लिए मिला दिया? किससे? भगवान से। तो प्रधानता किसकी हुई? गुरुदेव। नहीं, हरि, क्योंकि हरि स्वरूप ही गुरुदेव है। पर हम प्रणाम पहले गुरुदेव करेंगे कि हरि तुम पहले भी थे, लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं मिले तब तक आपको हम नहीं जान पाए थे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, ये कहा स्वाद। तो अब सूक्ष्मता से विचार करो तो महिमा किसकी आई? गोविंद की आई ना, कि गोविंद के मिलाने से ही गुरु की महिमा बढ़ी ना। तो नाम का जो महत्व है वो नामी के वैभव में प्रवेश कराने के कारण ही तो है। नामी के रूप का प्रकाश, नामी के लीला का प्रकाश, नामी के आनंद का प्रकाश, तो लगा नामी से विश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि नामी तो था ही पहले भी। हमको कभी लीला नहीं दर्शाई, हमें कभी आनंद नहीं आया। नामी तो त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल सत्य है,
वो क्या नहीं जान रहा था मेरी दुर्दशा, लेकिन आज जब नाम आया है तब आनंद बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए नाम ही से श्रेष्ठ नाम रखा गया। बकाया नाम की श्रेष्ठता नामी से ही है। समझ ला, अगर नाम जब कर रहे हैं और नामी का रूप कभी ना आवे, नामी का मिलन कभी ना हो, नामी का आनंद कभी ना आवे, तो आप बोलो क्या? प्रतिपल नया आनंद उमगता है नाम से, तो लगता बलिहार है ये। हरि तो हर हृदय में भी पहले थे, जब हम कुकर्म कर रहे थे, गंदे आचरण नहीं बचाया, लेकिन नाम आया उसने बचा लिया। बलिहारी नाम की महिमा अपार, नाम की, समझ रहे ना? आपको बड़ छोट का आता अपराध ठीक बात है। और कह दिया सुनि गुण दोष समझ है साधु, साधु ही समझ सकता है। इनमें कौन बड़ा छोटा है? दोनों का काम एक ही दृष्टि है, दोनों जैसे देखने में है, ऐसे ही नाम और नामी अभेद है। नाम नामी अभेद है, इतना भी अंतर नहीं है। पर अंतर ये भाव से आया कि प्रभु के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, पर प्रभु के नाम के आने से अब हमारी दुर्गति हो नहीं सकती। बस इतनी बात समझना। तो जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जेही नाम तेही कृष्ण, गौड़ेश्वर संप्रदाय में सिद्धांत में कहा गया, जेही नाम तेही कृष्ण, मतलब नाम रूप में कृष्ण ही आए हुए हैं, तो कोई और थोड़ी है।